ठीक है, अभी मैं एजुकेशनल मोड में देख रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वाईफाई चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो पाथ हम लोगों ने क्या डाला था, शायद ओपन नहीं होगा, लैन में नहीं है ये, और सेम क्या डाला था आगे, बैच 112 ओपन होना नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इन लैन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है शो, एक सेकंड। अभी शो हो रहा है? यस सर। ओके, तो हमने क्या किया था कल, वी स्टार्टेड विथ कंपनी क्रिएशन, यहाँ गए, ठीक है, फिर पाथ डाला और सेम वापस दिखा रहा हूँ, और सेम टैली जीएसटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, एड्रेस डालो, फिर यहाँ क्या करना है, महाराष्ट्र कंपलसरी, ताकि सब एंटर 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 करते हुए कंट्रोल प्लस ए। उसके बाद हम लोग गए जीएसटी डिपार्टमेंट, फिर वहां जाके जीएसटी की डिटेल डाले, फिर कंट्रोल प्लस ए, ये हो गई कंपनी ओपन। तो अभी में क्या करना है, कुछ लेजर्स क्रिएट करने थे, हमने क्रिएट किया परचेज अकाउंट, ओके, अंडर परचेज, बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस ए, फिर सेल्स अकाउंट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, क्या करना है लेजर क्रिएट करने के लिए, लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली प्रेस क्रिएट, देन नाम, फिर अंडर, ओके, सेल हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। अभी कुछ पार्टी नेजर, अमान ट्रेडर्स, सनरी, ऐसा नहीं पढ़ना इसको, सुंदरी ट्रेडर्स, सनरी ट्रेडर्स। ये लोगों को जो है ना, वो डेटर्स की जगह डेबिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स की जगह प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो जब क्रेडिटर्स और डेटर्स लेजर क्रिएट करेंगे तो सबसे मेन चीज क्या देखना है आपको, क्या देखना है, काय बघायला पाहिजे सगळ्यात मेन, ऑनलाईन स्टुडंट, पार्टी लेजर क्रिएट करताना सगळ्यात मेन काय आहे, अरे स्टेट रे बाबा, महाराष्ट्र में रह के कर्नाटक का ओपन करेंगे, कर्नाटक सेलेक्ट करेंगे तो कर्नाटक चले जाएगा जीएसटी। क्या करना है, स्टेट को ध्यान से एंटर करना है, समझलं, ओके। दूसरा सोहेल एंटरप्राइजेस, ये अंडर सनरी क्या है, डेटर, एक हो गया क्रेडिटर, एक हो गया डेटर, परचेज हो गया, सेल हो गया। अभी क्या करना है, अरे खरीदना है ना,
क्या खरीदना है? गुड्स। इसके लिए क्या करना है? स्टॉक, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम करे, नाम तो लेना पड़ेगा ना, क्रिएट करना पड़ेगा ना। उसके लिए कहां जाना है? स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम में गए, क्या खरीदोगे? लेट्स से अमान ट्रेडर से हम लोग खरीद रहे कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर। ठीक है, अरे डेल कंप्यूटर, अभी यूनिट्स, आप यूनिट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना। यूनिट्स क्या होता है? अभी कंप्यूटर को लीटर में, मीटर में, केजी में कैसे उसको तोलते हैं? 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, पाव लीटर। नंबर क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। है तो यूज करो, नहीं है तो क्रिएट करो। सिंबल क्या है? NOS। फिर फॉर्मल नेम, नंबर, फिर यूनिट क्वांटिटी कोड, नंबर। डेसिमल आता है क्या इसमें? आता है? डेढ़ कंप्यूटर लाके दे मेरे को, आता है क्या? 2.5 कंप्यूटर नहीं आता ना। तो ये ध्यान में रखो, लॉजिकली कॉमन सेंस यूज करो। डेसिमल कहाँ आएगा? जहां आप डेसिमल में हो सकता है, किलो में, लीटर में, मीटर में, ठीक है, वहां डेसिमल आ सकता है। जहां उसको तोड़ नहीं सकते, 1.5 कंप्यूटर क्या काट के देगा, होता ही होगा। इसके लिए डेसिमल 0। फिर क्या करना है? जीएसटी एप्लीकेबल। यस, मैंने जैसे कि बताया था, जब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ये जब 6 रहेंगे तभी इसको क्या करना है? जीएसटी नॉट एप्लीकेबल या नॉन जीएसटी गुड्स। क्लियर? नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो कुछ लेंगे नहीं, चला जाएगा आगे। एप्लीकेबल। अब ये ऑप्शन आपके पास 2 है। क्या है? एक, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक ही जगह पे रेट डाल दिया, ऑटोमेटिकली पूरे सबके लिए वो ले लेगा एज पर कंपनी जीएसटी। एक स्टॉक ग्रुप को डाल दिया, कंप्यूटर का ग्रुप है, आप कोई भी कंप्यूटर खरीदो, 18% मतलब 18%, ऐसा भी कर सकते हो, या हर प्रोडक्ट को अलग अलग जीएसटी दे सकते हो। क्लियर? मतलब एक सिंगल ग्रुप को भी आप जीएसटी दे सकते हो, बाद में उसको अगर डिफाइन कर दिया, वो ग्रुप के अंदर जो भी आएगा उसको रेट सेम ही रहेगा। ठीक है, कि आप सेम अलग अलग आपको ट्राई करना है तो क्या करना है? स्पेसिफाइड डिटेल। अब ये तो HSN कोड है, ठीक है, जीएसटी यहाँ है, तो यहाँ आपको क्या करना है? स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। फिर यहाँ आ जाते हैं, देखो, एक है एग्जम्प्ट, एक है नील रेटेड, एक है नॉन जीएसटी, एक है टैक्सेबल। अभी इनमें डिफरेंस क्या है? एग्जम्प्ट म्हणजे एग्जम्प्ट मीन्स व्हाट? एक्ट में उसको क्या कर दिया है? सूट दिली, उसको एक्ट में क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कर दिया कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नील रेटेड मतलब क्या है? एक्ट में बोला है टैक्सेबल है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर टैक्स 0 है समझ में? मतलब सिंपल और एक एग्जांपल बताता हूं, लड़का शादी की उम्र का हुआ ही नहीं है, शादी की उम्र हुई नहीं है, तो क्या है वो? एग्जम्प्ट है। शादी की उम्र हुई नहीं है, एग्जम्प्ट है। बराबर, शादी की उम्र हो गई, शादी हुई नहीं है अभी तक, वो नील रेटेड है। समझ ला?
एक्ट में उसको क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर उसको चेंज करना है तो एक्ट में अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नील रेटेड टैक्सेबल है, अभी फिलहाल उसको 0 है, उसको एक्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन लाया कल से, ये 12% जीएसटी इसके ऊपर लगेगा, तो क्या हो गया, टैक्सेबल 12%। ओके, और नॉन जीएसटी मैंने जैसे कि बताया 7 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, वो अगर आ गए तो इसको नॉन जीएसटी लेना है, और हमेशा क्या लेना है, टैक्सेबल। Many of the times you need to select taxable. Simple? Okay. तो मैं लेता हूं इधर 18 ट्रस्ट का, कंप्यूटर के ऊपर 18% जीएसटी अप्लिकेबल आहे, बरोबर। तर मला फक्त इकडे 18% टाकलं ना, आपोआप काय होईल, अर्धा सीजीएसटी आणि अर्धा एसजीएसटी डिवाइड होईल। मला आयजीएसटी ला 18%, एसजीएसटी ला 9%, सीजीएसटी ला 9% टाकायची गरज नाही। रिव्हर्स चार्ज आपण नंतर शिकणार आहोत, म्हणून आता त्याची काही टेन्शन घेऊ नका, आपण नंतर बघू। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स, यस। जब इसको मिलता नहीं तभी क्या करना है, नो। हे पण आपण नंतर काही दिवसांनी कुठल्या प्रोडक्ट वरती आपल्याला जीएसटी घेता येईल, कुठल्या प्रोडक्ट वरती आपल्याला जीएसटी घेता येणार नाही, हे आपण बघूया। ओके, टाइप ऑफ सप्लाई, कैपिटल गुड्स, गुड्स और सर्विसेज। अभी गुड्स ले लेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। समजलं का, आपण काय केलं, गेटवे ॲप टॅली क्रिएट, ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्टॉक आयटम, स्टॉक आयटमचं नाव दिलं, त्याच्यानंतर काय केलं, यूनिट्स। अरे यही पे है सामने, चलो और एक बार और एक क्रिएट करते, ठीक है, देख लो। मास्टर्स में गए, फिर क्रिएट किया, फिर स्टॉक आइटम में गए, ठीक है, फिर एक उसको नाम दिया एचपी लैपटॉप। ओके, अभी देखो यहां अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो कर सकते हो, जैसे सिंपल में अल्ट सी करके आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां ग्रुप क्रिएट करके मैंने कंप्यूटर बोल के ग्रुप क्रिएट किया, उसको अगर जीएसटी दे दिया तो मुझे प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग से जीएसटी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे स्पेसिफाई कर दिया, बात खत्म, वो आपको ले लेगा। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मल्टीपल रेट्स में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। फिलहाल इसको निकाल देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अभी एचपी कंप्यूटर को कैसे, मीटर में नंबर, नंबर आ गया, उसके बाद बाकी कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सिंपल। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर 18%, कंट्रोल प्लस ए, आपण काय केलं, 2 स्टॉक आयटम क्रिएट केले, बरोबर, आणि एक युनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट केला, नंबर्स। ओके, इथपर्यंत समजलं। आता मला काय करायचे, एंट्री पास करायचे, बराबर। लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, एंट्री पास करना। एक बताऊंगा आपको, जितना मैंने दिया है ना प्रैक्टिस के लिए खजाना, पीडीएफ दिया है ना, वो पूरे एंट्री आपको करना है, एक्सपेंसिव वो सब पूरा लेजर क्रिएट करने का मैं बताऊंगा 1-2-4, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, सिंगल एंट्री पास करेंगे। कैसे करना है, ट्रांजैक्शन, देखो यहाँ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है CAHVK, ये क्या है, शॉर्टकट कीज आहे, समजलं। म्हणजे मला एरोनी हे
स्क्रोलिंग करायची गरज नाही, डायरेक्टली व्ही प्रेस केलं मग काय आलं वाउचर. आता मला परचेज करायचे असेल तर कुठला वाउचर वापरावं लागेल, परचेज वाउचर. पेन आणि पेपर आहे ना तुमच्याकडे, लिहून घ्या आता. F2 F2 कभी वापरते हैं, when we need to use F2, डेट. मला डेट बदलायची असेल मी F2 दाबलं, काय इकडे चेंज डेट म्हणजे वाउचर डेट. मी 1 एप्रिल टाकलं, नंतर एंटर केलं, झालं. F2 is to change the date, voucher date. Clear? F3 क्या है, लिस्ट ऑफ कंपनीज. उसके अंदर कंपनी लिखो. F3 दबाने के बाद आपको क्या क्या आएगा, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी. कंपनी के बारे में सेलेक्ट करना है करो, बंद करना है तो भी यूज करो, ठीक है. यस, क्या करने, क्रिएट करना है तो भी यूज कर सकते. F3. उसके बाद F4 पेमेंट वाउचर. F4 पेमेंट वाउचर. उसके बाद F5 आप लोग आंख बंद करके हाँ हाँ कर रहे हो, सामने दिख रहे हैं. F4 क्या है, तो सामने देख के भी गलत लिख रहे हो. पेमेंट बोल रहा हूं तो हाँ हाँ आंखें बंद. F4 इज कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा मतलब ओनली कैश एंड बैंक, और दूसरा कुछ भी इसमें यूज नहीं होगा. पैसा लिया, पैसा दिया, पैसा विड्रॉ किया, पैसा डिपॉजिट किया, पैसा किसको दिया, बैंक को दिया, बैंक से लिया, कैश में दिया, कैश से लिया. दिया मतलब सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन, कैश टू कैश, बैंक टू कैश, ठीक है. ओनली कैश एंड बैंक, और दूसरा कुछ नहीं. पैसा अकाउंट में डाला या पैसा निकाला, बँकेत भरले तर कॉन्ट्रा. F4 करून हे बघा असं दिसतो कॉन्ट्रा. बँकेत भरले कॉन्ट्रा यूज करा, बँकेतून काढले कॉन्ट्रा यूज करा. कॅश टू कॅश असेल तर कॉन्ट्रा. त्याच्यानंतर Alt F5 ओनली 5 F5 पेमेंट. पैसा किसी को देना है तो क्या करना है, F5. F6 F5 is पेमेंट, F6 is रिसिप्ट. पैसा आया 6, पैसा दिया 5. F7 जर्नल एंट्री. ना परचेज, ना सेल, ना रिसीट, ना पेमेंट, ना कॉन्ट्रा. ना कोई परचेज, ना कोई सेल, ना कोई रिसीट, ना कोई पेमेंट, ना कोई कॉन्ट्रा. तो क्या होगा, जर्नल एंट्री. खर्चा बुक करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जेवी. F8 सेल्स. F9 परचेज. ओके,
Alt C create, Alt C for create, Alt C create, Alt D delete। अभी देखो जैसे कि मैंने अभी F9 प्रेस किया, मुझे परचेज करना है, अमान ट्रेडर से एक कंप्यूटर परचेज करना है, तो मैंने क्या किया, F9 किया। मुझे चाहिए क्वांटिटी का कॉलम, क्या चाहिए, क्वांटिटी का कॉलम, लेकिन क्वांटिटी इसमें दिख नहीं रहा है, मग काय करावं लागेल, काय करावं लागेल, काय कम्प्युटर तोडावं लागेल काय, त्याला काय करावं लागेल, चेंज मोड, कंट्रोल H, बराबर। इकडे जाऊन आइटम इनवाइस, जब मुझे क्वांटिटी का डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आइटम इनवाइस यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे सर्विसेज की एंट्री करनी है, सर्विसेज, तो क्या करना है, अकाउंटिंग इनवाइस मोड। आइटम इनवाइस मोड किसके लिए रहता है, कशासाठी, मला जेव्हा क्वांटिटीचा कॉलम पाहिजे असेल, मी किती खरेदी केलंय याचा मला कॉलम पाहिजे असेल, रेट क्वांटिटी कॉलम, तर आयटम इनवाइस मोड। अकाउंटिंग इनवाइस मोड जिकडे सर्व्हिसेस आहे, माझा काही परचेस क्वांटिटी नहीं है, सर्विसेज है, सर्विसेज को क्या जरूरी नहीं है ना, आधा किलो कंसल्टन्सी, बराबर ना, आधा किलो कंसल्टन्सी, 500 रुपये लेबर, 500 लीटर लेबर चार्जेस, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, 2 किलो प्रोफेशनल फीस, नहीं ना, तो उसके लिए आइटम इनवाइस नहीं, अकाउंटिंग इनवाइस। लेकिन मुझे एज अ वाउचर डेबिट क्रेडिट अगर चाहिए, डेबिट क्रेडिट मुझे चाहिए तो क्या करना है, एज अ वाउचर, क्लियर। तो आइटम इनवाइस मोड, जैसे कि आइटम इनवाइस मोड मैंने डाला, क्वांटिटी और रेट दोनों कॉलम आ गए। अभी क्या ध्यान में रखना है अपने को, यहाँ सप्लायर इनवाइस नंबर डाला, अभी दो डेट आ रही, देखो एक डेट है डेट ऑफ एंट्री, एक डेट है डेटा, दो डेट है, एक डेट है डेट ऑफ एंट्री, जिस दिन आप एंटर कर रहे हो ना वो डेट है, एक डेट है डेट ऑफ इनवाइस। सिंपल में ध्यान में रखो, शादी की डेट पहले आती है कि एंगेजमेंट की डेट पहले आती, एंगेजमेंट ना, लग्न झाल्यानंतर एंगेजमेंट होत नाही ना, होती क्या, बिल के बाजू में वो जो है ना एंगेजमेंट की डेट है, ये जो कोपरे में जो डेट है ना, या कोपऱ्यात जे डेट आहे ना, ही कुठली डेट आहे, लग्नाची डेट आहे। मी एंट्री करून नंतर खरेदीचं बिल घेऊ शकत नाही, आज एंटर कर रहा हूं 10 दिन के बाद, पहले का नहीं कर सकता, बराबर ना। तो ये डेट दोनों सेम हो सकती है, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ एंट्री बोथ कैन बी सेम, लेकिन डेट ऑफ इनवाइस मस्ट बी लेस देन डेट ऑफ एंट्री। कल का खाना आज नहीं खा सकता मैं, बराबर ना, आज का आज खा सकता हूं, कल का आज नहीं खा सकता, लेकिन कल का परसों खा सकता हूं, समझ ला। अभी हमारा ट्रेडर्स कुछ नहीं, सिंपल सिंपल एंटर एंटर खत्म, ओके। डेल कंप्यूटर, एक क्वांटिटी लेट से 55,430 ऐसे डाल दिया, दुकानदार से जाके झगड़ो मत। बाकी सीजीएसटी, अरे सीजीएसटी एग्जिस्ट तो क्रिएट किया है नहीं, क्या करें, क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, वापस जाएंगे पूरा गाड़ी लेके, नहीं, क्या करना है,
अल्ट प्लस सी, आया समझ में? अभी सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टॅक्स काय आहे माझं? क्या है? टैक्स है ना? कहां जाएगा? ड्यूटीज एंड टॅक्सेस, बरोबर? ही कसली ड्युटी आहे रे बाबा? कोणती ड्युटी आहे ही? अरे बोलो, कौन सी ड्यूटी है? शांतानु कुठली ड्यूटी आहे? जीएसटी काय आहे? ड्यूटी आहे ना, टॅक्स आहे ना? सीजीएसटी काय आहे? जीएसटी मध्ये येतं ना? नाही काय करायचं? जीएसटी कुणाचं आहे? सेंट्रलचं आहे का स्टेटचं आहे? सेंट्रलचं आहे ना? सेंट्रल म्हणजे सीजीएसटी, एसजीएसटी म्हणजे स्टेट. ओके, इकडे काही पर्सेंटेज द्यायचे नाही, इकडे चुकीचं काही करू नका. इधर कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि मैंने स्टॉक आइटम को ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है. कितना? 18%. अगर यहाँ आप दोगे कुछ भी तो गड़बड़ हो जाएगी. कुछ भी नहीं करना है. अरे आ गया ऑटोमेटिकली. क्या लॉजिक? मैजिक मैजिक हो गया, मैजिक. मैंने हाथ से डाला ही नहीं. अभी क्या करना है वापस? एसजीएसटी कुठे येणार? शांतानु, शांतानु सांग काय सिलेक्ट करायचं? जीएसटी. आता क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? बरोबर ना? इकडे एस आहे ना, मग खाली पण एस सिलेक्ट करावं लागेल. अरे वाह, टैक्स तो आ गया. ये 18% है कि नहीं, कैसे चेक करें? लिख के लो, अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस ए क्या है? जीएसटी टैक्स एनालिसिस. अल्ट प्लस ए, जीएसटी टैक्स एनालिसिस. अगर आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? अल्ट प्लस ए. फिर अगर इसको डिटेल में देखना है, अल्ट प्लस F1. Alt plus A is for GST tax analysis. अगर उसको डिटेल में चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? Alt plus F1. क्लियर? तो यहां दिख रहा है आपको टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और ड्यूटी कितनी है. समझ लो? ओके, तो इसको एक बार एस्केप करेंगे. ये नरेशन लिखना है तो लिखो. जीएसटी ईवे बिल का डालना है तो डालो, नहीं ईवे बिल एप्लीकेबल है तो नो करो. अभी यहां जो है ना, अभी नया परचेज है तो न्यू रेफरेंस आएगा. ठीक है, परचेज ऑफ कंप्यूटर. कुछ आपको शॉर्टकट में याद रखने के लिए चाहिए तो लिखो मॉडल नंबर, ये वो, वारंटी वारंटी, कुछ लिखना है तो लिखो. समझ ला? ये हो गई आपकी एंट्री. अभी इसका इफेक्ट देखेंगे कहां कहां गया. फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि मैं कंप्यूटर, मेरा बिजनेस है, मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं. ठीक है, ये मेरा क्या है? खर्चा है. परचेज में गया ना, परचेज में आ गया ना. ठीक है, अब ये बेचा नहीं इसलिए स्टॉक में दिख रहा है. जब बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? स्टॉक में से हटेगा, सेल में चला जाएगा. खरीदा है मैंने, खरीदने के बाद खर्चे में चला गया. जब मैं इसको बेचूंगा स्टॉक में से हट जाएगा, कहां चला जाएगा? सेल में चला जाएगा. क्लियर? उसके बाद टैक्स जो भरा है वो कहां चला गया? ड्यूटीज एंड टैक्सेस. डेबिट है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास क्रेडिट है.
डेबिट है मतलब मैंने परचेज के ऊपर भरा है इसलिए डेबिट दिख रहा है, मतलब मेरी असेट है। डेबिट इज मीन्स असेट, बराबर। जब मैं सेल करूंगा, कलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट में दिखेगा। तो जितना डिफरेंस है उतना ही मुझे पे करना है। यहाँ अभी 9,977 रुपए मैंने क्या किया, जीएसटी दिया है। इसको अमन को, ये अमन क्या करेगा, ये जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा। जब गवर्नमेंट अमन जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो मेरे जीएसटी के आगे मेरे पोर्टल पे वो दिखेगा। ठीक है। जब मैं ये बेचूंगा सुहेल को, सुहेल से क्या करूंगा, मैं जितना प्रॉफिट लगाया उसके ऊपर उतना जीएसटी लगा के, मान के चलो 11,000 रुपए मैंने कलेक्ट किया जीएसटी, वो 11,000 माइनस है 9,977, ये माइनस करने के बाद एक्स्ट्रा मैंने कितना कलेक्ट किया, 1,033 रुपए, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये अकाउंट जीरो हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है। अभी इसको देना दिख रहा है, कितना देना दिख रहा है अमन ट्रेडर को, 65,407 रुपए, क्योंकि 55,000 रुपए परचेज का है और 10,000 रुपए जीएसटी का है। ऐसा करके 65,407 रुपए मुझे क्या करना है, अमन को पे करना है। क्लियर। अभी जीएसटी रिटर्न्स में कहां दिख रहा है, देखो डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर, रीबी। यहाँ जीएसटी नंबर डाला नहीं है, उसके लिए अनसर्टन में दिख रहा है। जब जीएसटी सब नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ दिखेगा वो, 27। चलो मेरा डाल देता हूँ, कॉपी मत करो कोई। मैंने डाल दिया, गलत डाला इसलिए गलत बता रहा हूँ। देखो ये भी बहुत चालू हो गया बेटा, टैली भी। हाँ, वो भी चेक करता है, एक डिजिट कम हो गया। अंदर भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, छोड़ दे। 1Z के अभी बराबर, अभी यहाँ से चला गया हो, कहाँ चला गया, अरे किधर गया, वापस से फिर कुछ प्रॉब्लम है। अमन ट्रेडर का जीएसटी नंबर नहीं डाला ना, यहाँ पूछ रहा हूँ वापस जीएसटी नंबर। एरर सॉल्व कर दिए। Alt प्लस F2 करने के बाद क्या होता है, डेट चेंज। क्या चेंज है, Alt प्लस F2, चेंज ऑफ डेट। यहां जब तक जाके जीएसटी नंबर नहीं डालते तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है। पहले डाल दिया तो हो जाता था। कंपनी, हाँ कंपनी का भी डाला नहीं है, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। इसको सिर्फ इतना देख लो कि ये एंट्री कहाँ दिखेंगे, यहां से यहाँ आ जाएंगे। परचेज का जो है ना, एलिजिबल क्रेडिट में आ जाएगा। ओके। इसको अगर देखना है आपको डे बुक में चेक करना है तो यह चेक कर सकते हो, पूरे लेजर्स इधर दिखेंगे आपको। सबका टोटल जो है ना, मतलब डे बाय डे पूरा डिटेल इधर दिखेगा, पूरे साल भर का इधर देख सकते हो आप। क्लियर।